जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं एक बड़ा एब्रप्ट अपना एक इशू पे रिस्पांस देने के लिए नाजरीन मैं हाज़िर हुआ हूँ। और वो क्या है नाजरीन, उससे पहले कि मैं आपको ये रिस्पांस अपना जिस इशू पे मैं रिस्पांस देना चाह रहा हूँ उसकी बात करूँ, मैं नाजरीन आपसे चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया फ़ौरन से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारे प्रोग्राम्स की जब हम अपलोड करें नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाजरीन, एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान का एक लीडिंग न्यूज़पेपर कहलाता है, उस न्यूज़पेपर में आज पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ही अपने बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक न्यूज़ लगाई है और मैं उस पर अपना रिस्पांस इसलिए देना चाह रहा हूँ कि उस पर रिस्पांस देना लाजमी है। बिकॉज जिस इशू का उन्होंने हेडलाइन लगाई है, मैं नाजरीन आपको पहले बताता चलूँ कि ये जो शोबा जिनको उन्होंने टारगेट किया है, जिस शोबे को शायद ये जानते नहीं हैं, शायद इनको मालूम नहीं है कि शोबे से मुंसलिक मुताल्लिक पूरे पाकिस्तान में कितने ख़ानदान इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने तलबा इससे जुड़े हुए हैं। नाजरीन, ऑलमोस्ट मैं आपको बताता चलूँ कि 1,50,000 से तो ज़्यादा रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो इस शोबे से जुड़े हुए हैं। और दूसरा, फिर आप सोचें कि ये 1,50,000 लोग जब ये जुड़े हुए तो ऑलमोस्ट इनकी फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और इस शोबे के साथ जुड़े हुए बहुत सारे इदारे जो कि इस शोबे में लोगों को प्रैक्टिशनर बनाते हैं, शोबे में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। नो डाउट उनका मयार, उस पर मेरे भी सवालात हैं, उस पर मुझे भी शदीद जो है ना वो एतराज़ात हैं, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल करना, और फिर ये सूरत हाल एक जर्नलिस्ट और एक सीजन, एक बड़ा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो कि बहुत पुराना मंजा हुआ जर्नलिस्ट है, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और जब वो ये वीडियो देखेगा तो मैं समझता हूँ कि उसे गिला नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नामुनासिब सा काम किया है। एक अखबार में नाजरीन मैं वो हेडलाइन आपको सुनाता हूँ जो काफ़ी उस पर मैं समझ सकता हूँ कि उस पर सवालात उठ सकते हैं, जो कि अगर ये बात एक सियासतदान करे वो कर सकता है, ये कोई और करे वो कर सकता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट ये बात करे तो जर्नलिस्ट के कलम से या जर्नलिस्ट के मुंह से या जर्नलिस्ट के माइक से इस किस्म की बात की अदायगी वो बिल्कुल दिल आज़ारी है, वो शोबे से मुंसलिक लोगों की दिल आज़ारी है और उस शोबे की जग हसाई है, और पूरे प्रोफेशन की जो है वो पाकिस्तान में उसको डीमोरलाइज करने की जो है ना वो सूरत हाल मैं समझता हूँ ये इस किस्म की नौयत है। नाजरीन, अब मैं आपको वो हेडलाइन सुनाता हूँ। ये अखबार आप ख़ुद देख लीजिएगा, मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं। इस अखबार की हेडिंग है उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, और फिर इसके आगे ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त, उनका मैं नाम भी नहीं लूँगा, अखबार में आप देख लीजिएगा। केपी असेंबली में होम्योपैथिक करारदादें, वज़रा गैर हाजिरी, अपोजिशन एहतजाज मामूल, ये हेडलाइन लगी है। अब ये मतलब आप और उसके आगे जब इस मतन में आपसे शेयर करूं नाज़रीन, उसमें लिखा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कारकर्दगी के नाम पर होम्योपैथिक करारदादें जमा होना शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन, होम्योपैथी की जग हसाई करना, होम्योपैथी की इस किस्म की हर्जा सराई करना, ये किसी तौर एक जर्नलिस्ट के मुंह से, एक जर्नलिस्ट के कलम से मुनासिब नहीं है। मैं सिंपली यही कह सकता हूँ कि ये मेरे जो भाई हैं, बड़े बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं और वाक़यातन मेरे दोस्त हैं, और मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि बहुत सीनियर आदमी है, बड़ा सीजनड आदमी, और एक यहाँ जो चैनल है उस पर ये काफ़ी अर्सा प्रोग्राम भी करता रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस किस्म की हेडलाइन उन्होंने कैसे, अब मैं ये कहूँ कि वो सस्ती शोहरत के लिए उन्होंने शायद इस किस्म का जुमला प्लॉट कर दिया है, ये भी नहीं क्योंकि शोहरत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दे रखी है, लेकिन ये इस किस्म का ये सिलसिला करना, ये मैं समझता हूँ कि उनको शायद इस प्रोफेशन, इस ट्रेड, इस शोबे से मुंसलिक लोगों के बारे में आगाही नहीं है, जानकारी नहीं है। वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तान भर में
ہومیوپیتھی سے کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں, ہومیوپیتھی سے کتنے ریلیٹڈ رجسٹرڈ پریکٹیشنر جڑے ہوئے ہیں, کتنا بہترین یہ شعبہ ہے. اب اس شعبے کے ساتھ خود اپنے شعبے کے کرتا درتاؤں کا کیا ایک سلسلہ ہے, اس پہ میرے بھی سوالات ہیں, اور اس پہ میں بہت سارے کالمز لکھ چکا ہوں, اور اس پہ میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں, اور میں اس پہ بار بار یہ کوشش کرتا ہوں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ, ایک امتیازی سلوک ہے جو کہ ہماری منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اگر گورنمنٹ اس شعبے کو جس انداز سے کنونشنل میڈیکل کے شعبے کو توجہ دی جاتی ہے اور اس کو بجٹ دیا جاتا ہے اور اس پہ صرف کیا جاتا ہے, تو یہ شعبہ یہ تو بیماریوں کی کمپلیٹ بہتری کا شعبہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی شعبے کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں. ہومیوپیتھی روٹ کاز ڈیزیز کی روٹ کاز ختم کرنے کا ایک شعبہ ہے, اور جو دوسرا کنونشنل شعبہ ہے وہ ڈیزیزز کو ختم نہیں کرتا, ڈیزیزز کو سنپ کرتا ہے, ڈیزیزز کو آپ کے باڈی میں مزید ڈیپ ڈاؤن صورتحال میں لے کے جاتا ہے. دیٹس واٹ دا ریزن کہ آئے دن نئی سے نئی ڈیزیزز جو ہے وہ بنتی جا رہی. میں خود بینگ جرنلسٹ میڈیکل کے شعبے سے بھی منسلک ہوں, تو مجھے دونوں اسکول آف تھاٹ کا بڑا ان ڈیپتھ جو ہے وہ نالج ہے. اس پہ میں بات کسی ایک اور ویڈیو میں کروں گا, لیکن آج میں یہ جو رسپانس دینے کے لیے حاضر ہوں وہ یہ کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہومیوپیتھی کی جگ ہسائی کی جائے, ہومیوپیتھی کے لیے اس قسم کی ہیڈ لائن دی جائے جس سے پورے پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا امپریشن پڑے کہ ہومیوپیتھی شاید کوئی پروفیشن نہیں ہے, اور اس کی جو دوائیں ہیں وہ بالکل اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے, یا وہ بالکل اس کی کوئی حساسیت نہیں ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اور کارکردگی سے, خراب کارکردگی سے ہومیوپیتھی کو جوڑنا اور اس قسم کی مثال دینا, یہ اگر سیاستدان کرے تو بنتی ہے بات, لیکن ایک جرنلسٹ کرے تو بالکل نہیں بنتی. ود دس میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اپنی اس ویڈیو پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, پسند آئے نہ آئے رائے دینا لازمی ہے. چینل سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان.